महालक्ष्मी नमः। बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। 5 दिनों का दीपोत्सव त्योहार शुरू हो गया है, जिस त्योहार की पूरे साल हम लोग इंतजार करते हैं। वो त्योहार का जो है आगाज हो चुका है और 5 दिन दिवसीय जो त्योहार है वो धनतेरस से उसकी शुरुआत हो जाती है। जानते हैं धनतेरस पे कि क्या खरीदे, क्या चीज करे, लक्ष्मी जी आपसे कैसे प्रसन्न हो, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रवीण उपाध्याय जी। नमस्कार पंडित जी, उपाध्याय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। धन्यवाद। क्या करें, क्या खरीदें? धनतेरस जो है, धनतेरस को कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो धातु खरीदी जाती है, जो एक विशेष त्योहार है ये, इसके लिए क्या खरीदे लोग, कैसे उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो? देखिए, दीपोत्सव पर्व की शुरुआत जो होती है वो धनतेरस पर्व से होती है। इसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। वास्तव में धनतेरस मनाई क्यों जाती है? इस दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान धन्वंतरी जी घड़ा लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? ये है देवताओं के वेद्य। इस कारण से धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन्वंतरी भगवान के साथ में कुबेर की पूजा की जाती है, जिससे कि हमारे घर का धन धान्य भंडार भरा रहे। अब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, चूंकि हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, उसके आगे पीछे 5 दिनों तक लगातार इस पर्व को मनाया जाता है, तो महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, कुबेर की प्रसन्नता के लिए धनतेरस के दिन विधिवत पूजन करें। आभूषण जैसा आपने पूछा, उस दिन हम स्वर्ण, रजत मतलब सोना, चांदी, स्टील, पीतल, तांबा यह खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। पंडित जी, धनतेरस जो एक पर्व है, कहते थे पहले तो लोग स्टील खरीदा करते थे, अब लेकिन जिस तरीके से प्रथा बढ़ गई है गोल्ड, सोना, चांदी, ये चीज खरीदने की एक तरीके से देखें तो एक वो चल गई कि यही लेना है। तो क्या धातु शुभ होता है? घर में किचन से शुरू होती है, घर में लक्ष्मी की कृपा, अन्नपूर्णा का वास होता है, तो क्या स्टील खरीदना ज्यादा उचित रहेगा या फिर सोना या चांदी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, धन्वंतरी जी एक कलश लेकर के प्रकट हुए थे। वो कलश जल से भरा था और वो कलश स्वर्ण का था, तो इसलिए स्वर्ण को खरीदना शुभ माना गया है। और चूंकि वो जल का पात्र था, इसलिए आप जल के पात्र में जैसा आपका सामर्थ्य है वैसी कोई सी भी धातु, स्टील की, पानी से रिलेटेड जैसे जग, ग्लास, लोटा कुछ भी खरीद सकते हैं, जिससे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही इस दिन झाड़ू भी लाना चाहिए, झाड़ू का पूजन करना चाहिए। और दीपावली के पूजन की जो सामग्री है, जो हम खरीदारी करते हैं, दिए, धानी, बताशे, कील आदि, ये सब धनतेरस के दिन ही खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस पे कैसे हो धन की वर्षा? दर्शक चाहते, हर व्यक्ति आजकल धन की जो है वर्षा चाहते। क्या मंत्र होगा इसका कि किस तरीके से लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न है और धन की वर्षा? देखिए, धनतेरस के दिन विधिवत भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की कृपा पाने के लिए उनका विधिवत पूजन किया जाता है। कुबेर के लिए ओम कुबेराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें, उनका पूजन करें। और धन्वंतरी के लिए ओम धन्वंतराय नमः का जप करके उनका पूजन करें। कुबेर जी आपके यहाँ धन धान्य का भंडार करेंगे, महालक्ष्मी की कृपा बनेगी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आप सभी निरोगी रहेंगे। धनतेरस में पंडित जी पूजा में क्या स्पेशल होता है? क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जा सकता है? दिए की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है, दिए लगने घर के द्वारे पे समय सजने शुरू हो जाते हैं। और पहले की तो ऐसी मान्यता थी कि दिए में धनिये का दाना भी डाला जाता था, तो ये तो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब से दियों की सजावट बढ़ गई है बाजार में, तो ये प्रथा थोड़ी कम नजर आती है। इसके पीछे के क्या? देखिए, जैसा आपने पूछा कि दीपोत्सव पर्व धनतेरस से शुरू होता है, निश्चित ही इस दिन दीपक लगना सभी घरों में शुरू हो जाते हैं और लगाने भी चाहिए धनतेरस के पर्व से, क्योंकि दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी होती है। धनतेरस के दिन विशेष जो पूजा आपने पूछी, उत्तर मुखी होकर के, मतलब हमारा मुंह उत्तर की ओर रहे, इसमें कुबेर और धन्वंतरी का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन ही यम दीपक भी दान किया जाता है, यम को दीपक दिया जाता है। उसका विधान यह है कि कुछ लोग इसे नरक चतुर्दशी मतलब दूसरे दिन करते हैं, कुछ लोग धनतेरस के दिन करते हैं, परंतु स्कंद पुराण के अनुसार यम का दीपदान जो है धनतेरस के दिन किया जाना चाहिए। सायंकाल के समय, प्रदोष काल में, एक आटे का चौमुखा दीपक बना करके उसमें सरसों का तेल डाल करके उसे
घर के बाहर हमें रखना है। जैसे हम घर से निकल रहे हैं बाहर तो हमारे दाईं ओर वहां पर उस दीपक का विधिवत पूजन करना है। विधिवत पूजन करके कुछ मिठाई आदि वहां पर रख देवे और यम से प्रार्थना करें कि आपकी कुटिल दृष्टि हमारे परिवार पर ना पड़े, कोई भी अकाल मृत्यु आदि हमारे परिवार में ना हो, कोई दुर्घटना आदि ना हो। एक प्रश्न और आपने पूछा था, शायद मैं बताना रह गया उसको, कि क्या चढ़ाया जाए उस दिन भगवान को। तो धन त्रयोदशी के दिन कुबेर जी के लिए सफेद मिठाई और धनवंतरी जी के लिए पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। फलों का भी कुछ विशेष महत्व है। आपने मुझे सफेद और पीले का जो कॉम्बिनेशन एक बताया मिठाइयों में, तो क्या ये फल भी देखिए ये तो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, पर जो विशेष भोग लगाया जाता है वो सफेद मिठाई और पीली मिठाई का लगाया जाता है। इसके आगे आप जैसी श्रद्धा से जो चढ़ाना चाहे सब अर्पण भगवान स्वीकार करेंगे। धनतेरस पर धन की वर्षा होती है। धनतेरस दीपों के त्योहार की शुरुआत होती है, आज के दिन से शुरुआत होती है। क्या कुछ विशेष जो है आज की युवा के लिए इसके लिए जानना जरूरी है, जो अभी तक कई लोगों को नहीं पता है? कोई ऐसी चीज जो लोग मिस कर रहे हो, जो भूल रहे हैं, जो जरूरी? देखिए जो दीपोत्सव का पर्व है, वैसे तो ये पर्व हमारी परिपाटी के अनुसार मनाया जाता है। जैसे परिवार में प्रथा चल रही है वैसा इस पर्व को सभी लोग और युवा भी मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर सबसे विशेष चीज यह है कि धन त्रयोदशी के दिन परिवार बैठ करके, अभी आजकल क्या हो रहा है कि पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, और दीपावली पर्व ही ऐसा है कि दूर दूर से लोग अपने घर में आते हैं। तो इस दिन विशेष ध्यान रखें, चाहे आप धनतेरस का पूजन करें चाहे दीपावली का पूजन करें, पूरा परिवार साथ में बैठकर विशेष रूप से भगवती महालक्ष्मी का, कुबेर का पूजन करें, गणेश का पूजन करें और आशीर्वाद मांगे कि हे माँ भगवती आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, धन धान्य सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हमारे यहाँ रहे। इस तरह अगर हम ऐसा नियम बना करके चलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस ओर ध्यान देगी, जिससे कि हम यह पर्व और हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे। धनतेरस पर जिस तरीके से बाजार लग जाते हैं, खरीदारी होती है, तो एक बात आती है चांदी खरीदने का महत्व भी ज्यादा बताया जाता है। हालांकि आपने बताया मुझे कि जिस तरीके से धनवंतरी जी की उत्पत्ति हुई और सारी चीज, तो जो एक चांदी का एक महत्व है हमारे पूजा में, स्वर्ण का अलग महत्व, तो चांदी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है या सोना? देखिए दोनों ही धातु अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। स्वर्ण का मैंने आपको बताया कि इस कारण से स्वर्ण को लेना चाहिए और लेते हैं लोग। रजत जो होती है, रजत सिल्वर कलर जो है, ये शुक्र की प्रधानता है। शुक्र जो है वो कौन है? महालक्ष्मी के आराध्य, तो इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए रजत धातु का उपयोग किया जाता है। और हम ऐसी कोई धातु लेते हैं, जैसे हमने स्वर्ण लिया, रजत लिया, पीतल लिया, कांसा लिया, जो लंबे समय तक हमारे यहाँ पर रहे, जैसे चांदी के गणेश लक्ष्मी हम लेते हैं, तो उनका विधिवत हम पूजन कर सके, इसलिए रजत को भी विशेष प्रधानता दी गई है। दिशाओं का क्या महत्व है धनतेरस पे जो हम पूजा करते हैं? आपने बताया यम के लिए दिया लगाया जाता है, तो उस दिए की जो लौ है उसकी दिशा क्या होती है? क्योंकि जब आप दिया लगाते हो तो एक दिशा भी महत्वपूर्णता होती है कि आपको किस दिशा में दिया लगाना। मैंने आपको बताया कि इसमें जो यम को दीपक लगाया जाता है ये चतुर्मुखी होता है, चारमुखी। इसका मतलब चारों तरफ से यम हमारी रक्षा कर रहे हैं। वैसे यम की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, और पूजन के लिए, धनतेरस की पूजन के लिए हमारा मुंह उत्तर मुखी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर जो है वो धन की दिशा, कुबेर की दिशा है, तो वहां पर विशेष पूजन किया जाता है। पंडित जी, धनतेरस पर आपने मिठाई के रंग बताए भगवान प्रसन्न करने के लिए, हम सब लोगों को भी किस कलर के आभूषण और कपड़े को धारण करना चाहिए? देखिए जो रंग धारण किया जाता है वो हर व्यक्ति की राशि अनुरूप होता है, मतलब कि जिस व्यक्ति की जो राशि है उसके अनुसार रंगों का निर्धारण किया जाता है। साथ ही पंडित जी आपने ये बता दिया कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए जी, लेकिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? विशेष करके लोहा इस दिन ना खरीदें। लोहा खरीदने से जो है, ये जैसा यम के लिए भी हम दीपदान करते हैं तो वो नुकसानकारक बनाया गया है। प्रायः लोग आज मान्यताओं के अनुसार गाड़ी आदि लेते हैं, वो नहीं है उसमें, लेकिन लोहा खरीदना वर्जित है। पंडित जी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कई ये जो त्योहार है साल में आता है एक बार, और इस त्योहार का पूरे साल इंतजार किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर में कुछ ऐसी परिस्थिति, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई हो या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये त्योहार हमारे
सनातन धर्म में बोला जाता है कि जिस त्योहार के दिन हमारे घर से कोई गुजर गया तो वो त्योहार छीक दिया जाता है, जो भी इसके सही शब्द होते हैं, वो नहीं मनाया जाता। तो लेकिन आज ये त्योहार इतना बड़ा है, तो इसका कुछ तो समाधान होगा कि हमको इस त्योहार को किस तरीके से मनाएं, या उसको बिल्कुल भी हम नहीं मना सकते, हम खरीदारी भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और आपके माध्यम से ये बहुत विशेष जानकारी हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसी भी विशेष दिन को, पर्व को, त्योहार को यदि किसी कारण से किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो कहते हैं कि ओट लग गया, जैसे दीपावली का, तो वो त्योहार हम नहीं मनाते। दीपावली क्या है? दीपावली जो है ये त्योहार, तो आपके यहाँ अगर किसी कारणवश ऐसे कोई कारण है कि हम नहीं करते तो प्रायः लोग पूछते हैं हमसे कि इस दिन हम लक्ष्मी पूजन करें या ना करें। तो निश्चित है कि यदि उस दिन कोई परिवार का हमारा व्यक्ति धाम को गया है तो हमें बुरा लगता है, और उस दिन जो है उत्सव त्योहार नहीं मनाना चाहिए, लेकिन महालक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। आप खुशियां मत मनाइए, आप नए कपड़े मत पहनिए, आप पटाखे मत फोड़िए, आप मिठाइयां मत खाइए, लेकिन महालक्ष्मी का पूजन आप जरूर कीजिए, चाहे उसी दिन आपके यहाँ पर कोई किसी की मृत्यु हुई हो या कोई। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रवीण उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस मिठाई का भोग लगाएं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और भी अधिक इसी तरीके के एपिसोड देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।